ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातन के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है, गुरु पूर्णिमा का शुभ तिथि, महत्व और कथा। गुरु ब्रह्मा है, गुरु शिव है, गुरु महेश्वर है, गुरु विष्णु है। गुरु वास्तव में स्वयं सर्वोच्च ब्रह्म है। उस पूज्य गुरु को नमस्कार है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह गुरुओं के प्रति गहरी आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है, जो मार्गदर्शक और ज्ञानदाता के रूप में कार्य करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला, जो अज्ञान को दूर करने और ज्ञानोदय के मार्ग को प्रकाशित करने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। यह दिन पूज्य ऋषि व्यास जी को समर्पित है, जिन्हें महाभारत और वेदों जैसी कई मूलभूत हिंदू ग्रंथों की संकलन और संपादन का श्रेय दिया जाता है। साल में 12 पूर्णिमा आती है। इस दिन लोग भगवान विष्णु और चंद्र देव की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा खास है क्योंकि यह दिन गुरु के सम्मान के लिए समर्पित होता है। वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन महान ऋषि वेद व्यास जी के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने चारों वेदों, महाभारत और पुराणों की रचना की थी, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। सनातन धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत खास माना जाता है और गुरु पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा में से एक है। इस दिन हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। गुरु सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होते, बल्कि हमारे शिक्षक, मार्गदर्शक, माता पिता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमें सही रास्ता दिखाए, वह भी हमारा गुरु होता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 शाम 6:18 से शुरू होगी और समाप्ति 29 जुलाई 2026 रात 8:05 तक रहेगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु और चंद्र देव की पूजा करते हैं। गुरु वह होता है जो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाए। गुरु हमें सही और गलत का फर्क समझाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारने में मदद करते हैं और जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। इस दिन हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा, पूजा विधि और मंत्र। वेद व्यास मुनि, जिन्होंने महाभारत का संकलन करता माना जाता है। विष्णु पुराण प्रथम पुराण के रचयिता पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में यमुना नदी के कल्पी नामक द्वीप पर हुआ था। जैसे कि विष्णु पुराण में वर्णित है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु चाहते थे कि वेदों का ज्ञान लिखित रूप से प्राप्त हो, क्योंकि तब तक यह विशाल ज्ञान केवल मौखिक रूप से ही उपलब्ध था। इस प्रकार वेद व्यास ने भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है, जिनका जन्म वेदों का वर्गीकरण करने और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों पर कार्य करने के लिए हुआ था। व्यास जी के पिता ऋषि पराशर ऋषि वासिष्ठ जी के पोते थे। ऋषि पराशर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र ज्ञान और पूजनीय और प्रसिद्ध होगा और वह ऋषि वासिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि बनेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद व्यास की माता सत्यवती ने गर्भ धारण किया और तुरंत उन्हें जन्म दिया। वेद व्यास मुनि को द्वीपयान के नाम से भी जाना जाता है, जिनका अर्थ है द्वीप में जन्मा, और अपने सांवले रंग के कारण उन्हें कृष्ण नाम भी दिया गया था। बड़े होने पर व्यास ने भगवान ब्रह्मा, नारद मुनि और चारों कुमारों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दी। ऐसा धार्मिक मान्यता है कि वेद व्यास मुनि ने अपना जीवन वर्तमान भारतीय राज्य उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बिताया, जहाँ ऋषि वासिष्ठ भी पांडवों भाइयों के साथ निवास करते थे। किंवदंती के अनुसार व्यास जी अपने पिछले जन्म में से एक में भगवान विष्णु के भक्त थे। जब उनका जन्म ऋषि अपमतर्मस के रूप में हुआ था। उपनिषदों, वेदों और धर्म शास्त्रों का ज्ञान ऋषि में अंतर्निहित था, जिनका जन्म भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार वेद व्यास के रूप में हुआ था। गुरु पूर्णिमा व्यास मुनि के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह दिन जब लोग अपने आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करते हैं। यह उत्सव गुरुओं या शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा पूजा यज्ञ किए जाते हैं, ताकि उन गुरुओं को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो सके जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं
और जीवन के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। गुरु पूर्णिमा की उत्पत्ति महाभारत काल से मानी जाती है, जिसका उल्लेख व्यास पुराण में मिलता है। यह दिन महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और अन्य पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने मानवता को वेदों का ज्ञान दिया और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया, ताकि साधारण मनुष्य भी इसे समझ सके। उन्होंने पुराणों और उपनिषदों की रचना करके ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत किया। वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान देकर उन्हें भी गुरु बनाया, जिससे ज्ञान की तरह परंपरा आगे बढ़ती रहे। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद गुरु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करके उन्हें फल फूल, मिठाई और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और गुरु की आरती उतारनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त गुरु आरती जय गुरुदेवा, ओम जय गुरुदेवा गाकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इन मंत्रों और आरती के माध्यम से हम अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। खीर गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से बनाई जाती है, क्योंकि यह दूध और चावल से बनी होती है, जो पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे गुरु को अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हलवा भी एक लोकप्रिय प्रसाद है जो गुरु पूर्णिमा पर बनाया जाता है। यह सूजी, घी और चीनी से बनता है और इसे गुरु को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। पंचामृत देवताओं को चढ़ाया जाने वाला एक पारंपरिक प्रसाद है। इसमें दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण होता है और यह गुरु पूर्णिमा पर गुरु को अर्पित किया जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इस दिन को अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनकी पूजा आराधना करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। एक कथा के अनुसार, योग परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा की उत्पत्ति हजारों साल पहले हिमालय में हुई थी। इसी विशेष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने उन्हें अपने पहले 7 शिष्यों, जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, को योग का ज्ञान देना शुरू किया था। भगवान शिव ने इन ऋषियों की वर्षों की कठोर तपस्या और पात्रता को परखने के बाद उन्हें ज्ञान दिया था। तब से भगवान शिव को दुनिया के सबसे पहले गुरु, आदि गुरु के रूप में पूजा जाने लगा।